हिंदू फिलॉसफी के अनुसार अर्थ बाउंड सोल यानी घोस्ट कुछ मोह के कारण जीवन को नहीं छोड़ पाती। मोह का मुख्य कारण व्यक्ति, वस्तु या शारीरिक इंद्रिय सुख है। पहला, भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव। घर, धन संपत्ति के प्रति व्यक्ति का मजबूत लगाव मृत्यु के बाद भी उसी स्थान पर उसे बनाए रखता है। मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति अटैचमेंट भारी तबाही लाता है। वेदांत ऋषि, एजोटेरिक टीचिंग्स और भगवत गीता की टीचिंग्स हमें डिटैचमेंट के बारे में समझाती हैं। ऐसा मत सोचिए कि वृद्धावस्था में मोह कम हो जाएगा। डिटैचमेंट एक हफ्ते या एक वर्ष का अभ्यास नहीं है, बल्कि सचेत रूप से जीवन जीने का ढंग है। जो भी साधन है वे टेम्पररी हमें जीवन के लिए दिए गए हैं। इसीलिए जो भी धन और वस्तुएं हमें दी गई हैं वे टेम्पररी हमारे इस जीवन के लिए दी गई हैं, जिसे मृत्यु पर हमें छोड़ना ही है। दूसरा, शारीरिक सुखों की तीव्र इच्छा। सेक्स, अल्कोहल, ड्रग्स और भोजन के प्रति जुनून। अगर पूरा जीवन मन ने इंद्रिय सुख के भोग में बिताया हो तो वो वृद्धावस्था में क्षीण हो जाता है, पर वो गायब नहीं होता। सेंसुअल क्रेविंग्स और एनिमल पैशन मृत्यु के बाद निम्न वासनाओं के रूप में आती हैं और ज्यादा इंटेंसिटी से हावी हो जाती हैं। क्योंकि सूक्ष्म दुनिया में इन इंद्रिय सुखों की क्रेविंग संतुष्टि नहीं हो पाती, क्योंकि शरीर नहीं है। इसीलिए वे अर्थ बाउंड सोल्स बनकर पृथ्वी पर अपनी संतुष्टि के लिए खोज करती हैं। वैश्यालयों और शराब खाने के आसपास ये मंडराते रहते हैं। कमजोर दिमाग वाले के माइंड और बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और आसानी से सफल हो जाते हैं। या कुछ वीक माइंडेड फ्रेंड या रिलेटिव को अल्कोहल पीने या नॉनवेज खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ताकि वे उनके शरीरों के माध्यम से संतुष्ट हो सके। तीसरा, परिवारजनों और अपने बच्चों से अटैचमेंट भी उन्हें परिवार से बांध कर रखता है। आसक्ति की बेहोशी में उन्हें मृत होने का एहसास नहीं हो पाता। वे परिवार की चिंता वैसे ही करते हैं जैसे वो जीवित रहते समय करते थे। श्री अरविंदो कहते हैं कि परिवारजनों का बहुत लंबे समय तक रहने वाला दुख मदद नहीं करता, बल्कि दिवंगत आत्मा की यात्रा में देरी करता है। रिश्तेदारों का अत्यधिक दुख दिवंगत आत्मा के लिए भारी बोझ होता है। इसीलिए वो पृथ्वी पर ही फंसा रहता है और हायर रेल्म्स की तरफ नहीं जा पाता। इसीलिए शिक्षाएं शोक विलाप करने के लिए मना करती हैं। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अच्छे विचार और प्रार्थना वहां तक पहुंचती हैं और वे आगे की ओर गति कर सकते हैं।